हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बीएनबी के बारे में एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। एंड इन डेप्थ में हम यहाँ पर बात करेंगे कि बीटीसी का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो हमें कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। एंड साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में। बाकी अगर आपको न्यूज़ेस के साथ अपडेटेड रहनी है तो फिर आप जाके हमें जो है यहाँ पर ट्विटर के अंदर जरूर से फॉलो कर लेना। ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर से फ्री ऑफ कॉस्ट में फॉलो कर सकते हो। तो ट्विटर में अगर आप फॉलो करते हो तो फिर यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स या फिर न्यूज़ेस निकल के आती है वो हम तुरंत अपने ट्विटर चैनल के ऊपर भी डाल देते ताकि आप लोग जो है यहाँ पर न्यूज़ को इजीली देख पाओ। बाकी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है फॉर श्योर आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बीटीसी हमें देखने को मिल रहा है ना समवेयर अराउंड 30,600 के आसपास। बीटीसी के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन को मैं यहाँ पर अगर आप दिखाऊँ आपको तो एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें बीटीसी के लिए मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस देखने को मिले हैं, जो कि 30,600 के आसपास अब इस टाइम पे प्राइस ट्रेड कर रहा है। लेकिन प्रीवियसली हमें 30,700 ये जो जोन है, इसी जोन से हमें ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स इसी जोन से रिजेक्शन देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो रिसेंटली प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। एंड प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी जोन से ही हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। आफ्टर दैट रिजेक्शन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन वी हैव गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पार्टिकुलर जोन जो कि है 30,700, जहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी ऐसे बहुत बार हमें इसी पार्टिकुलर जोन पे ही रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या यहाँ से मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जो मूवमेंट है ना वो यही होगा कि अभी इस टाइम पे बीटीसी अगर यहाँ से नीचे आता है, अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास बीटीसी चल रहा है तो उससे यहाँ पर बीटीसी नीचे आएगा तो बीटीसी के लिए सबसे पहले इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन पे हमें ऑलरेडी एक बार सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट भी ली। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसी कैंडल को देखोगे तो पार्टिकुलरली ये जो कैंडल था इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से हमें इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर अगेन हमें सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे प्राइस जैसे मूव कर रहा है तो यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास 30,508 यहाँ तक आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिले। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे हम लॉन्ग एंट्री में जाए या फिर शॉर्ट एंट्री में। तो लॉन्ग या फिर शॉर्ट बोथ साइड के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो। अब इस टाइम पे आपको ये जो जोन है 30,500 के आसपास, तो इसी जोन के आसपास अगर आप अपना यहाँ पर पोजीशन बनाने का सोच रहे हो तो अगर प्राइस बीटीसी इसी जोन के आसपास आता है और यहाँ पर अगर अपना सपोर्ट सस्टेन होता है देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे इसी जोन के आसपास एक लॉन्ग पोजीशन इसलिए बनेगा क्योंकि प्राइस ने प्रीवियसली जब भी प्राइस ने इसी जोन को हिट किया है उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है हमें प्राइस से देखने को मिला इसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि अगर आप 30,500 के आसपास अपना लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच रहे हो तो इसी जोन के आसपास आप अपना एक लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपको लॉन्ग लेना ही है तो अब इस टाइम पे प्राइस रेजिस्टेंस पे ही चल रहा है। ठीक है, तो इन बिटवीन दिस अगर आप यहाँ पर 30,600 अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ पे अगर आप लॉन्ग लगाते हो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अब इस टाइम पे क्लियर्ड नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है। तो यहाँ से इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर लॉन्ग लगाओगे दैट मीन्स कि हो सकता है कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ही आ जाए। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप अभी इस टाइम पे कंफर्मेशन का वेट करो, या फिर अगर हमें इसी जोन से 30,700 से अगर ब्रेकआउट मिलती है देन यू कैन गो फॉर ऑल्सो ए लॉन्ग पोजीशन। अगर यहाँ पर 30,700 ये जो जोन है इसी जोन से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से थोड़ा और भी ऊपर जाएंगे जो कि हमें 31,043 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है यहाँ पर 31,283 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ जोन्स है जिन जोन्स को आपको मार्क करके रखनी है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 31,000 के आसपास जाएंगे एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 31,200 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस टाइम पे अगर आप न्यूज़ की बात करोगे तो अभी इस टाइम पे सेक ने बहुत सारे बिटकॉइन ईटीएफ को कैंसिल किया है, जैसे कि ब्लैक रॉक ने भी फाइल किया था उसको भी कैंसिल किया, और भी बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंटल कंपनीज थे जिनका एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया है। और सेक का यही कहना है कि जो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्ट होने के पीछे रीजन यही है कि जो भी एप्लीकेशन सबमिट किया था ब्लैक रॉक या फिर बाकी जितने भी लोगों ने, तो उनमें क्या था कि कुछ भी क्लियरिटी नहीं था, तो क्लियरिटी नहीं होने के कारण सेक ने उसको रिजेक्ट किया है। अब इस टाइम पे देखोगे तो यूएस सेट टू अप्रूव स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ गेट रेडी। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर यूएस फिर से एक र्यूमर है कि अब इस टाइम पे यूएस जो है यहाँ
पर बिटकॉइन स्पॉट को फिर से यहाँ पर बिटकॉइन ETF को लॉन्च कर सकता है। द चांसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूविंग ए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF आर क्वाइट लाइकली अकॉर्डिंग टू बेंस्टेन। तो अब इस टाइम पे कुछ यहाँ पर रूमर्स आ रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में सेक जो है यहाँ पर बिटकॉइन ETF को अप्रूव कर सकता है। तो अगर ये चीज़ अप्रूव हो जाती है दैट मीन्स कि इट विल बी बुलिश फॉर द मार्केट। तो इस न्यूज़ को ऊपर आपको ज़रूर से देखना है। बाकी न्यूज़ को कैसे मिलेगा, अगर आप ट्विटर में फॉलो कर लेते हो तो फिर आपको न्यूज़ टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। तो बाकी इस टाइम पे अगर यहाँ पर देखोगे तो इथीरियम का, तो इथीरियम के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है। इथीरियम अब इस टाइम पे एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना सपोर्ट को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसी पार्टिकुलर ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे तो इथीरियम जब भी इसी जोन के आसपास आया तो इथीरियम ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश की। ठीक है, हमेशा जब भी ट्रेंड लाइन को आप पकड़ो ना तब आप यहाँ पर देखो कि मैक्सिमम पॉइंट्स कहाँ पर टच हो रहे हैं। अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को दिखाऊँ तो फिर आपको यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ ना तो मुझे यहाँ पर कुछ मैक्सिमम पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो हमेशा यहाँ पर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपको मैच होनी चाहिए, उसके बाद जाके ही आप इसको जो है एक वैलिड सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के तौर पे इसको कंसीडर कर सकते हो। तो इथेरियम के लिए अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो यहाँ पर हमें एक फेकआउट देखने को मिला था इसी कैंडल पे, एंड अगेन प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट लिया एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। फिर अगेन प्राइस ने थोड़ा ड्रॉप डाउन लिया और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ था ये ड्रॉप डाउन अगेन हमें इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे इथेरियम फिर से नेक्स्ट हमें जो है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर अगर आप देखो तो रिसेंट जो कैंडल है वो हमें इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिला एंड अगेन प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा प्राइस के अंदर, तो अब इस टाइम पे इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को सस्टेन करे। ठीक है, अगर प्राइस इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है उसके बाद रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट अगर यहाँ से फेल होता है दैट मीन्स कि आपको इथेरियम के प्राइस इसी जोन के आसपास जो कि है 1936 के आसपास आपको देखने को मिलेगा एंड 1936 विल एक्ट एज ए गुड सपोर्ट। रीजन बिंग यहाँ पर अगर आप 1936 वाला जो जोन है इस जोन को अगर आप देखोगे तो पहले जब भी इथेरियम के प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच किया तब हमें इथेरियम के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पर पहले तो हमें एक बार इसी जोन पे देखने को मिला एंड अगेन वी गॉट ए माइनर रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एंड अगेन अगर आप देखोगे तो प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच करने से पहले ही प्राइस के अंदर हमें रिजेक्शंस देखने को मिले हैं। तो 1836 ये जो जोन है 1836-30 के आसपास जो जोन है इसी जोन के आसपास इथेरियम के लिए एक मेजर सपोर्ट रहेगा। बाकी अगर आप इस टाइम पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट के अंदर हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो फिर एक्जैक्टली ये जो कैंडल ने हाई बनाया था, ठीक है, तो ये जो हाई है इस वीक को अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे प्राइस इसी वीक को ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जब तक प्राइस बिलो दिस वीक अपना यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा तब तक यहाँ पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जाने की चांसेस प्राइस का बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर प्राइस अबव दिस जोन अपना क्लोजिंग लेता है दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेगा कि इथेरियम यहाँ से जो है और भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जाए। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो जोन है 1930 के आसपास, इसी जोन के आसपास आप अपना यहाँ पर जो है ट्रेड के लिए देख सकते हो, क्योंकि ये जो जोन है ये जोन एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है सपोर्ट का काम करेगा इथेरियम के प्राइस के लिए। रिसेंट अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन पे ही इथेरियम ने सपोर्ट लेना, फटेगी सपोर्ट ओवर दैट जोन ग्रेजुअली हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। अनटिल एंड अनलेस जब तक इथेरियम के प्राइस इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तब तक आप यहाँ पर वेट करो। अगर यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है इसी ट्रेंड लाइन का तो यहाँ पर रिटेस्ट होगा एंड देन ये रिटेस्ट अगर फेल होता है तो आपको इजीली 1934 के आसपास इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ नो लॉन्ग एंड शॉर्ट इन इथेरियम। अब इस टाइम पे आप जो है आप यहाँ पर वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ रहा होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ और ऑल्ट कॉइन के बारे में। तो उससे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे BNB के बारे में। तो BNB के अगर प्राइस को देखो तो BNB के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अभी इस टाइम पे 248.1 के आसपास अभी इस टाइम पे हमें BNB का प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड BNB के लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रहा है। BNB एक रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है, जहां पर BNB के प्राइस अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास ही BNB के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला एंड अगेन प्राइस ने फिर से इसी जोन को अप्रोच किया। आफ्टर अप्रोचिंग ओवर दैट जोन अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने इसी जोन को ही अपना सपोर्ट सस्टेन किया, इसी जोन पे जो कि है $243.4 के आसपास। और जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है तब कंसोलिडेशन के बाद हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिला। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो ये जो
जोन है ये बीएनबी के लिए यहाँ पर डिमांड जोन के काम कर रहा है, एंड यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर सप्लाई देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जब प्राइस मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने इसी जोन को हिट किया, तब यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस का जो सप्लाई है, पहले अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम जब प्राइस ने इसी जोन को हिट किया था तो यहाँ से थोड़ा नीचे, अगेन यहाँ पर जब सेकंड टाइम जाके हिट किया प्राइस ने, तो यहाँ से एक अच्छा खासा सप्लाई क्रिएट होता हुआ हमें दिखा, और यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिला। बट दिस टाइम हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। लाइक अभी इस टाइम पे बीएनबी जो है इसी जोन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक फेक आउट भी हमें देखने को मिला कैंडल का, एंड देन यहाँ से हमें जो है प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे बीएनबी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि बीएनबी इसी जोन के अबव अपना यहाँ पर सपोर्ट को ले, तो 49.8 इसी जोन के अबव अगर बीएनबी अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से बीएनबी के प्राइस समवेयर अराउंड 250 एंड 260 के आसपास भी इजीली हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है बीएनबी के अंदर, अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है, तो इन माय ओपिनियन अभी इस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट को जरूर से बुक कर सकते हो, एंड जब तक प्राइस इसी जोन के नीचे ही मूव करेगा तब तक आप जो है यहाँ पर एक्सपेक्ट करो कि प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ ही आ सकता है करेक्शन के लिए, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लोगे लॉन्ग के लिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ ना, तो लॉन्ग अगर आप यहाँ पर अभी इस टाइम पे जिस पोजीशन के आसपास चल रहा है, यहाँ पर अगर आप अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस जो है ना आपको यहाँ पर बिलो दिस जोन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जोन है इसी जोन के आसपास अगर प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन ले रहा है, दैट मीन्स कि प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा, तो इतना यहाँ पर जो है आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो कि रिस्क एंड रिवार्ड को अगर आप देखोगे तो रिस्क एंड रिवार्ड अभी इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर उतना मैच नहीं हो रहा है, तो इसके कारण अभी इस टाइम पे आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसी जोन के ब्रेकआउट के होने के बाद ही अगर आप ट्रेड ले, तो लेट सपोज कि आपने यहाँ पर 249.9 ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेकआउट होने के बाद अगर आपने ट्रेड लिया होगा, दैट मीन्स कि यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसी ब्रेकआउट होने के बाद बिलो दिस जोन आपको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1% या फिर 1.5% के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा, एंड अगर आप टारगेट को देखोगे तो यहाँ पर 5 to 6% के टारगेट जो आप यहाँ पर इजीली ले सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बड़ा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।